जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोला गया है दो वर्तुल की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अगर वर्तुल की परिधि इन दो वर्तुल के परिधि के जोड़ के बराबर हो, ठीक है, तो वर्तुल की त्रिज्या शोधो। यानी किसी तीसरे वर्तुल की हमें त्रिज्या शोधनी है, फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों जो त्रिज्या हमें दी गई है उससे हमें परिधि निकालनी है। तो परिधि वृत्त की परिधि होती है 2πr। ओके, ये वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो हमें r दी गई है, पहले हम यहाँ पे दोनों की निकाल लेंगे परिधि। ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। पहली को हम बोलेंगे R1 यानी कि 19 और दूसरी को बोलेंगे हम R2 यानी कि 9। ओके, तो अब इन दोनों परिधि का जोड़ पहली हो जाएगी 2πr1 प्लस 2πr2। तो इन दोनों में से हम पहले 2π को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अंदर बच गया R1 प्लस R2। 2π और R1 हमारी कितनी है 19, R2 है 9। 2π 19 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। ये हो गया दोनों परिधि का जोड़। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों परिधि का जोड़ किसी तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेंगे, यहाँ पे बड़े आर से शो करेंगे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो वर्तुल की परिधि के इस वृत्त की क्या परिधि हो जाएगी 2πr। इसमें हम त्रिज्या को बड़े आर से शो कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि जो त्रिज्या दी गई है उन दोनों के जो माध्यम से हम परिधि निकालेंगे उनका जोड़ किसी तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होना चाहिए और उस वृत्त की हमें त्रिज्या आर फाइंड करनी है तीसरे वृत्त की। ठीक है, तो दोनों जो वृत्त की हमारी परिधि का जोड़ कितना आ रहा है 2π 28 और जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि है 2πr। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे। ठीक है, बिकॉज ये जोड़ है और ये तीसरा वाला वृत्त है, तो यहाँ पर हम रख देंगे दोनों को बराबर। 2πr बराबर 2π ब्रैकेट 28। ओके, 2π से 2π हो गया कैंसिल, तो r बराबर आ गई 28। तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है दो वर्तुल की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अगर वर्तुल का क्षेत्रफल इन दो वर्तुल के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर हो तो वर्तुल की त्रिज्या शोधो, फाइंड करो। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। पहले क्वेश्चन में परिधि बतानी थी, यहाँ पर बताना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले हमें पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ओके, ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो अब हम यहाँ पे पहले दोनों वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल और सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहली त्रिज्या हमें दी गई है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr²। पहली त्रिज्या है 8, तो ये हो गया पाई 8 का स्क्वायर और दूसरी त्रिज्या है यहाँ पे 6, तो ये हो गया 6 का वर्ग। ओके, अब तीसरे को हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो माना तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, ये हम जो तीसरा हमने माना है उसकी त्रिज्या को हम बड़े आर से यहाँ पर
शो कर रहे हैं, ठीक है। तो माना तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन दोनों वृत्त के जो क्षेत्रफल हैं, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जोड़ किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों के जोड़ को इस तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हम रख देते हैं। ये लीजिए रख दिया, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 8 का वर्ग प्लस पाई 6 का वर्ग। ओके, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम पाई को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। पाई यहाँ गुणा हो रही है, यहाँ के भाग होगी, तो पाई बटे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, बचेगा आर का वर्ग, और 8 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 36, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पे आ गया आर का वर्ग। अब आर को यहीं छोड़ देंगे, जो ये वर्ग है इस तरफ जाके हो जाएगा रूट, ठीक है। तो आर बराबर 100 किसका वर्ग है, 10 का। ओके, तो ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले में परिधि बतानी है, दूसरे में क्षेत्रफल। दोनों में सेम ही चीज़ है कि दोनों जो त्रिज्या दी गई हैं उनके वृत्त का क्षेत्रफल का जोड़ किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल यानी उसकी आर को हमने मान लिया बड़ा आर, ठीक है। और ये पाई आर स्क्वायर बिकॉज ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जोड़, तो इन दोनों के जोड़ को हमने किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। पाई कॉमन, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, पाई यहाँ गुणा हो रही थी, इधर आके भाग होगी, तो पाई से पाई कैंसिल, आर का वर्ग बचा, वर्ग को हमने यहाँ पे रूट में डाल दिया, तो 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो इसलिए हमारी आर आ गई 10। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।